हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बेटा, हमने हमारा लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा था। लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया था। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा अभी चल रहा है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो करते हैं वो। इसमें हमने अभी तक ये किया था कि बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। इसमें क्लोरोफिल आता है, सनलाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, ठीक है। और यही आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट में। क्लोरोफिल में मैंने आपको बता दिया था कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो प्लांट के अंदर प्लांट सेल ऑर्गनली होते हैं प्लास्टिड, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ ग्रीन दिखाई देती है। और लीफ ही सबसे सुटेबल पार्ट क्यों होती है? क्योंकि लीफ की एक्सपोज सरफेस होती है, लीफ में क्लोरोफिल होता है और लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि ये गैस होती है जो कि एनवायरनमेंट में 0.038% प्रेजेंट होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है वो लीफ के अंदर कैसे जाएगी? लीफ के अंदर वो जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, बाय द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ये टीनी पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं और उन पोर्स की हेल्प से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर पहुंचती है। और लीफ के अंदर पहुंचने के बाद क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। देखो मैं एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताती हूँ क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, या रिएक्शन बताती हूँ क्या होती है। ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। इसमें CO2 यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट कैटलिस्ट के जैसे यूज होते हैं। मींस ये यूज होते, रिएक्शन इनके बिना कंप्लीट नहीं होती, लेकिन ये उसमें टेक पार्ट करते हैं। ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जो कि फूड है प्लांट के अंदर, H2O बनता है, पानी यूज भी होता है और पानी बनता भी है, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है जिस ऑक्सीजन की हेल्प से हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो एरो के इधर इधर है चारों चीज़ें, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर कैसे जाएगी? सीधी सी बात है, जब किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है तो वो जब होगी जब वहाँ पे प्रेशर के अंदर चेंजमेंट आएगा। यहाँ पे भी जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो चेंज होगा, और उसके चेंज होने की वजह से ही फिर क्या होगा, फिर वो वाल जो होते हैं स्टोमेटा की, जो वाल होते हैं वो ओपन होते हैं और उनके थ्रू फिर जो CO2 है वो अंदर जाती है। स्टोमेटा का ये जो फंक्शन होता है इसको टर्गर ऑपरेटेड वाल बोलते हैं। टर्गर एक प्रेशर होता है जो सेल्स के द्वारा ऑपरेट होता है, टर्गर ऑपरेटेड वॉल, टर्गर ऑपरेटेड वाल होते हैं और उनके थ्रू फिर CO2 जो है वो अंदर जाती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमेटा की में, वो करते हैं पोटेशियम आयन। ये काफ़ी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा आयन सबसे ज़्यादा? पोटेशियम आयन का इनफ्लैक्स और आउटफ्लैक्स, मीन्स लीफ के अंदर जाना और लीफ से या स्टोमेटा की ओपनिंग और जो क्लोजिंग होती है, उन दोनों के लिए कौन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है? उसमें पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रोल होता है इनफ्लैक्स और ईफ्लैक्स में, ठीक है। CO2 जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में इंटरनली यूज होता है, और फोटोसिंथेसिस जो दिन के टाइम पे, जब डे टाइम होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, इन दोनों ही कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, टर्गर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं होते, और स्टोमेटा ओपन ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। जितना CO2 ना ही ज़्यादा प्लांट्स लेते हैं और ना ही फिर वो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। और इसी वजह से बोलते हैं कि रात के टाइम पे हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑक्सीजन कम से कम रिलीज करते हैं। और ये जो टाइम होता है इसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। मीन्स ना ही तो वो CO2 लेते हैं और ना ही ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, और इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। लाइट इंटेंसिटी जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन होते हैं, जब वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीजन भी रिलीज
नहीं करेंगे और उस टाइम पीरियड को कंपनसेशन पॉइंट बोला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है H2O। H2O हमें पता है, इसको वाटर बोलेंगे और ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। आपने देखा भी होगा, हम नॉर्मली प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहीं पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी देते हैं प्लांट्स को रूट के थ्रू ही, और रूट उस वाटर को यूज करके, और फिर जाइलम जो एक प्लांट टिश्यू है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जाइलम फिर उस वाटर को कहाँ तक पहुँचाती है, लीफ तक पहुँचाने का काम करती है। जितना टोटल वाटर पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उसका 2% से भी कम, लेस देन 2% भी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया भी है कि इस रिएक्शन में खुद भी वाटर बनता है, तो कुछ वाटर वो भी यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाटर का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो फिर बाकी जो मिनरल्स हैं सोइल से वो भी लीफ तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर का रोल होता है। और वाटर जो है वो लाइट की प्रेजेंस में टूटता है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 हाइड्रोनियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर 2 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो क्या होगा, 4 रिलीज होंगे फिर, ठीक है। 4 ही हाइड्रोजन आयन और 4 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ breakdown of the process of breakdown of water molecule in the presence of sunlight is known as photolysis of water।